स्वागत है आपका एक बार फिर से चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण में। जैसा कि हम लोग इस चैप्टर के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसमें हम लोगों ने जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था अवकल समीकरण की कोटि और घात। तो उसकी हम लोगों ने एक्सरसाइज भी कर ली थी, उसके कुछ एग्जाम्पल भी कर लिए थे और उम्मीद है वो आपको समझ में भी आया होगा। जैसा कि अगर हम यहाँ पे उसको एक बार फिर से एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लें कि कोटि क्या होती है और घात क्या होती है, तो जैसे भी हमने आपको बताया था d²y/dx² का होल स्क्वायर प्लस dy/dx प्लस x बराबर y², ये एक अवकल समीकरण है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमने बताया था कि किसी भी अवकल समीकरण में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो उसकी कोटि बताता है और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो घात है उसी को हम अवकल समीकरण की घात कहते हैं। तो यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है क्योंकि ये एक कोटि का है, ये दो कोटि का है, तो इस वजह से इस अवकल समीकरण की कोटि 2 हो गई और इसकी पावर चूंकि 2 है तो घात 2 हो गई। इस तरह का हम लोगों ने पिछला पूरा एक लेक्चर पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोगों ने अवकल समीकरण की कोटि और घात के बारे में पढ़ा था। अब आज हम इसका अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल। तो अब हम लोग यहाँ पे ये सीखेंगे कि अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होता है और विशिष्ट हल क्या होता है। इसको समझने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके द्वारा समझेंगे कि व्यापक हल क्या है और विशिष्ट हल क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हम लिखें एक एग्जाम्पल d²y/dx² प्लस y बराबर 0, ये हमारा एक अवकल समीकरण है और यहाँ पे हम लिखते हैं y बराबर साइन ऑफ, या यहाँ पे हम इसको y बराबर a साइन ऑफ x प्लस b, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो d²y/dx² प्लस y बराबर 0, ये हमारा एक अवकल समीकरण है। इधर अगर हम आए तो y बराबर a साइन ऑफ x प्लस b, ये हमारा एक फंक्शन है। तो यहाँ पे बताना ये है हमें कि क्या ये जो अवकल समीकरण है इसका ये एक हल है या नहीं। जैसे समझने के लिए इसको देखें, पीछे हम लोग चूंकि जो अलजेब्रिक इक्वेशन है उनको हल कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखें x² - 4 बराबर 0, ये हमारे पास एक समीकरण है। अब हम आपसे पूछें कि x² - 4 बराबर 0 ये हमारा एक जो समीकरण है कि क्या x बराबर 2 इस समीकरण का एक हल है। तो इसको हम कैसे बताएंगे, x² - 4 बराबर 0, क्या x बराबर 2 जो है वो इस समीकरण का एक हल है या नहीं। तो इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक काम तो ये कर सकते हैं कि इस समीकरण को हल करें। अगर इस समीकरण को हल करने पर x की वैल्यू 2 आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 जो है वो इस समीकरण का एक हल है। या हम यूं कहें, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दें, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखें और 2 रखने पर अगर हमारा समीकरण संतुष्ट हो जाए तो भी हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 जो होगा वो इस समीकरण का एक हल होगा। जैसे अगर हम यहाँ x की जगह पे 2 रख दें तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 बराबर 0, ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 बराबर 0, यानी दोनों साइड्स हमारी बराबर हो गई। इसका मतलब है कि x बराबर 2 जो है वो इस समीकरण का एक हल है। तो यहाँ पे हम इसको दो तरह से कर सकते थे, या तो हम इस इक्वेशन को हल करें, दूसरा यहाँ पे जैसे हम ऐसे लिखें x² - 4 बराबर 0, तो x² बराबर हो जाएगा 4, x बराबर निकालेंगे तो प्लस माइनस आएगा 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू +2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है। तो हमने सिर्फ +2 वाली वैल्यू पूछी थी। तो चूंकि इसको हल करने पे x की वैल्यू 2 आ रही है तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 जो है वो इस समीकरण का एक हल है। तो यहाँ पे भी हमने इसके यहाँ से ये समझा कि अगर हमें ये बताना हो कि x बराबर 2 या कोई भी वैल्यू इसकी सोल्यूशन या इसका हल है या नहीं, तो इसके दो मेथड हैं कि इसकी या तो वैल्यू यहाँ पे रख दो तो इक्वेशन हमारा संतुष्ट होना चाहिए, और नहीं तो फिर इक्वेशन को हल करो
और इक्वेशन को हल करने पे जो हमें x की वैल्यू दी है वो आ जानी चाहिए। अगर वो आ जाएगी तो भी हम कह सकते हैं कि ये है। अब इसी चीज को हम इधर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक अवकल समीकरण लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। ये हमारा एक अवकल समीकरण है और y बराबर ए साइन ऑफ एक्स प्लस बी एक फंक्शन है। तो पूछना ये है कि क्या ये जो अवकल समीकरण है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0, इसका ये एक हल होगा या नहीं, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इस अवकल समीकरण का ये एक हल है। ये हम ज्ञात करने का एक तरीका हमारा ये है कि हम इस अवकल समीकरण को हल करें। अगर इस अवकल समीकरण को हल करने पर ये आ जाता है, इसको हम लोग सॉल्व करें और इसको सॉल्व करने पर अगर ये आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि इस अवकल समीकरण का ये एक हल है। जैसे यहां पे हमने कहा था कि क्या x बराबर 2 इस समीकरण का हल है, तो हम समीकरण को, इक्वेशन को हल करेंगे। इक्वेशन को हल करने पे x की वैल्यू अगर 2 आ रही है तो हल है। जैसा कि यहाँ पे 2 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 इस समीकरण का एक हल है। वही चीज यहाँ पे हमें देखना है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या इस अवकल समीकरण का ये एक हल है, तो इसको हम कैसे पता करेंगे? तो पता करने के लिए हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने पर अगर ये आ जाएगा तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये एक सॉल्यूशन है, और इसको अगर हल करने पर ये नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि ये जो y बराबर साइन ऑफ x प्लस बी है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। बट दिक्कत यहाँ पे ये है कि जो अवकल समीकरण हमारे पास दिया हुआ है अभी इसको हल करने का हमने कोई भी तरीका नहीं पढ़ा है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अवकल समीकरण की कोटि और घात। इसमें पढ़ रहे हैं अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल। तो अब यहाँ पे हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस अवकल समीकरण का ये एक हल है या नहीं। व्यापक कब होगा, विशिष्ट कब होगा, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो हमें ये कंफर्म करना है कि हम इसको कैसे पता करेंगे। पहले तो हमें यही बताना है कि इस अवकल समीकरण का ये एक हल है या नहीं। तो हमें ये पता करने के लिए इस अवकल समीकरण को हल करना पड़ेगा। अगर इसको हल करने पर ये आता है तो हम लोग कह सकते हैं कि इस अवकल समीकरण का ये एक हल है। नहीं आता है तो नहीं है। लेकिन हम लोगों ने अभी अवकल समीकरण को हल करने के मेथड्स नहीं पढ़े हुए हैं, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो अब यहाँ पे हम इसको कैसे पता करेंगे? तो अब हम लोग चलेंगे उल्टा, यानी यहां से यहां पे आएंगे। भाई अगर इसको सॉल्व करने पे ये आएगा तो जाहिर सी बात है कि इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। इसको हल करने पर अगर ये आएगा तो इसे हल करने पर ये आएगा या नहीं आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे हम क्वेश्चन को उल्टा लेके चलेंगे, यानी हम यहाँ पे अवकल समीकरण का जो भी हमें हल दिया जाएगा, इस अवकल समीकरण का ये एक हल है, हमें ये चेक करना है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग उल्टा चलेंगे, यहां से इस साइड चलेंगे। जब इस साइड हम लोग चलेंगे तो अब यहाँ पे हम कैसे कंफर्म करेंगे? तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेकेंड ऑर्डर का है, इसमें जो कोटि है इसकी वो 2 है। तो यहां से यहां आने के लिए हम इस जो अवकल समीकरण का हमें जो हल दिया हुआ है इसका 2 बार अवकलन अगर करें, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें और अगर इसका 2 बार अवकलन करने पर ये आ जाता है, अगर इसका 2 बार सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने पर ये आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि इस अवकल समीकरण का ये एक हल है। जैसे अगर हम इसका डिफरेंशियल करें तो y का डिफरेंशियल हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर a साइन का डिफरेंशियल होता है cos, तो ये बन जाएगा हमारा a cos ऑफ x प्लस बी। x प्लस बी यहाँ पे हमारा निहित फलन है, इसका दोबारा डिफरेंशियल करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, यानी dy अपॉन dx हमारा बन गया a cos ऑफ x प्लस बी। अब इसका हम फिर से एक बार डिफरेंशियल करें तो दोबारा करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ए कांस्टेंट है, कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस ए साइन ऑफ एक्स प्लस बी, और एक्स प्लस बी का दोबारा करेंगे तो 1 प्लस 0,
तो ये हमारा बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ए साइन ऑफ एक्स प्लस बी। अब यहां पे हम देखें, ये जो ए साइन ऑफ एक्स प्लस बी था वो स्टार्टिंग में किसके बराबर है, y के बराबर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई। माइनस वाई को अगर हम यहाँ ट्रांसफर कर लें तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। अब अगर हम इस अवकल समीकरण को फोकस करें तो अवकल समीकरण हमारा था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। हमने जब इसको हल किया तो ये वाला अवकल समीकरण हमारा सेम यहाँ पे बन गया। जब हमने इसको हल किया तो हमारा ये आ गया। जाहिर सी बात है अगर हम इसको हल करेंगे तो उल्टा अगर हम चलेंगे, इसको हल करेंगे तो यही तो आएगा। अगर इसे हल करने पे ये आ रहा है तो इसको हल करने पे ये आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ है कि ये जो अवकल समीकरण हमें दिया हुआ है इसका ये एक हल है। अगर हम इस अवकल समीकरण को हल करेंगे तो ये आएगा। वो एक अलग चीज है कि अभी हमें इसको हल करने का तरीका नहीं पता है, मेथड नहीं पता है, यानी क्वेश्चन को हम यहां से यहां नहीं ले जा सकते हैं, इसको हल करके ये नहीं ला सकते हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ बताना है कि है या नहीं। तो इस वजह से हमने क्वेश्चन को उल्टा इधर से सॉल्व किया। जब उल्टा हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो अवकल समीकरण है वो 2 कोटि का है। जब 2 कोटि का है तो हम इसका 2 बार अवकलन करेंगे, और यदि 2 बार अवकलन करने पे जो हमें अवकल समीकरण दिया गया है वही बन जाता है सेम। अगर वो सेम बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये अवकल समीकरण का एक हल है। दूसरा इसका याद करने का एक मेथड ये भी है कि हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारा अवकल समीकरण है वो है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। अगर हम इसमें जो अवकल समीकरण हमें दिया हुआ है इसके लेफ्ट साइड में इन दोनों की वैल्यू रखें, और वैल्यू रखने पर अगर ये समीकरण हमारा संतुष्ट हो जा रहा है तब भी हम कह सकते हैं कि अवकल समीकरण का ये एक हल है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो y का मान है a साइन ऑफ x प्लस बी, और जो डी स्क्वायर वाई अपॉन इसका मान है ये दोनों मान अगर हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में रख दें तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान हमारा था माइनस ए साइन ऑफ x प्लस बी, और y का मान है a साइन ऑफ x प्लस बी। तो ये हमारा पॉजिटिव, ये निगेटिव कैंसिल हो गया, ये हमारा RHS बन गया। तो RHS हमारा 0 है, यानी अगर हम इसमें वैल्यू रख दें तो वैल्यू रखने पर भी अगर समीकरण संतुष्ट हो जा रहा है तब भी हम कह सकते हैं कि इस अवकल समीकरण का ये एक हल है। तो अवकल समीकरण का कोई भी फंक्शन किसी अवकल समीकरण का हल है या नहीं, इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो इसको चेक करने का तरीका यह है कि जो हमें सॉल्यूशन अवकल समीकरण का जो हल दिया हुआ है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। अब कितनी बार करेंगे वो डिपेंड करता है अवकल समीकरण पर कि वो कितने ऑर्डर का है। अगर हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर का है तो हम इसका एक बार डिफरेंशियल करेंगे, सेकेंड ऑर्डर का है तो 2 बार अवकलन करेंगे, 3 ऑर्डर का है तो हम 3 बार अवकलन करेंगे। तो हम डिफरेंशियल कितनी बार करेंगे ये डिपेंड करता है अवकल समीकरण पर। अवकल समीकरण जितनी कोटि का है उसके जो सॉल्यूशन हमें उसका जो दे रखा है उसका हम उतनी ही बार अवकलन करेंगे, और अगर डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमें अवकल समीकरण दिया गया है सेम वही बन जाता है तो हम कह सकते हैं कि इस अवकल समीकरण का ये एक हल है। या हम वहां पे उसके LHS में वैल्यू रख दें। जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो समीकरण संतुष्ट होना चाहिए, यानी लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो जाने चाहिए। अगर बराबर हो जा रहे हैं तब भी हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो इस अवकल समीकरण का एक हल है। चलिए अब हम अगले एग्जाम्पल को और यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल यहाँ पे हम जैसे लिखें x dy अपॉन dx माइनस y बराबर 0, ये हमारा एक अवकल समीकरण है, और y बराबर यहाँ पे हम लिख दें mx।
अब हम आपसे पूछें कि ये हमारा एक अवकल समीकरण है, क्या इस अवकल समीकरण का ये एक हल है? इस अवकल समीकरण को हल करने पर क्या ये आएगा? तो अब चूंकि हम बता चुके हैं कि हम लोग अवकल समीकरण को अभी हल नहीं कर सकते हैं, इसको हल करने का अभी हमने कोई मेथड नहीं पढ़ा है, तो हम लोग क्वेश्चन को उल्टा हल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को यहां से हल करेंगे। अगर इसका हल करने पर ये आ जाएगा, भाई इसको हल करने पर अगर ये आएगा तो जाहिर सी बात है इसे हल करने पे ये आएगा। तो हम लोग यहां से क्वेश्चन को हल करेंगे। यहां से इस वजह से हल करेंगे क्योंकि हम लोग पीछे डिफरेंशियल पढ़ चुके हैं। तो अब इसमें अगर हम देखें तो ये हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कितने ऑर्डर का है? dy अपॉन dx, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो यहाँ पे ओनली dy अपॉन dx है। तो ये हमारा जो अवकल समीकरण है वो एक कोटि का है। जब एक कोटि का है तो हम इसका जो डिफरेंशियल है वो केवल एक बार करेंगे। जब एक बार करेंगे तो यहां से हमें dy अपॉन dx बराबर मिल जाएगा m। dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा m। एक बार हमारा ये अवकलन हो गया। अब हमें ये देखना है कि क्या इसको हल करने पे ही आएगा। तो हम लोगों को एक बार डिफरेंशियल हो गया, अब यहीं से इस अवकल समीकरण को हमें बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हम दोनों में अगर फोकस करें तो इस अवकल समीकरण में कहीं भी m नहीं आ रहा है और यहाँ हमारे पास m आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे m की रखेंगे वैल्यू। तो ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ से m का मान क्या आएगा, तो यहाँ m की वैल्यू अगर हम निकालें तो x गुणे में ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ आएगा, बटे में, यानी m का मान आ जाएगा y अपॉन x। तो dy अपॉन dx बराबर यहाँ से हमें मिल जाएगा y अपॉन x। अब x का यहाँ से हम अगर ट्रांसफर करें तो ये गुणे में आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा x dy अपॉन dx, x dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा y को भी अगर हम ट्रांसफर कर लें तो x dy अपॉन dx माइनस y बराबर 0। तो आप देख रहे हैं कि जब हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो जो हमें अवकल समीकरण दिया गया था वो सेम बिल्कुल वही बन गया, यानी इसको हल करने पे ये आ गया। जब आ गया तो इसे हल करने पर जब ये आया है तो इसका मतलब इसे हल करने पर ये आएगा। वो अलग बात है, अभी हम ये नहीं हल कर पाएंगे, लेकिन अगर हल करेंगे तो इसको हल करने पे ये आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो इसका मतलब है इस अवकल समीकरण का ये जो हमने निकाला है इसका जो y बराबर mx है ये एक हल है। तो यहां पे हम लोगों ने ये देखा कि हम किस तरह से पता करेंगे कि कोई भी अवकल समीकरण और उसका सलूशन, ये अवकल समीकरण है और ये उसका सलूशन है, अगर हमें दिए हुए हैं तो हमें ये बताना है कि है या नहीं। तो इसके लिए हम जो सलूशन दिया गया है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, अवकलन उसका करते हैं। कितने कैसे करेंगे, डिपेंड करता है अवकल समीकरण पर। अवकल समीकरण जिस ऑर्डर का है उतनी बार उसका अवकलन करेंगे, और अवकलन करने पर अगर वो सेम डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए तो समझ जाओ कि इस अवकल समीकरण का ये एक हल है। अच्छा, यहीं पे अगर हम इसको जो है अब देखें x dy अपॉन dx माइनस y बराबर 0। अगर किसी अवकल समीकरण में, जैसा कि अब हम लोग यहीं से एक चीज और समझ लेते हैं कि व्यापक हल कब होता है और विशिष्ट हल कब होता है। व्यापक हल कब कहेंगे और विशिष्ट हल कब कहेंगे। व्यापक और विशिष्ट में फर्क समझ लो। अगर हमारे पास किसी अवकल समीकरण के सॉल्यूशन में, ये एक अवकल समीकरण है और ये इसका हल है, अगर किसी अवकल समीकरण के हल में ऑर्बिटरी कांस्टेंट है, ऑर्बिटरी कांस्टेंट किन्हें कहते हैं, जैसे यहाँ पे m एक कांस्टेंट है, ये जो y बराबर mx है ये अवकल समीकरण का, यहाँ पे जो इसका हमें सॉल्यूशन दिया था y बराबर mx जो है वो इस अवकल समीकरण का एक हल है। अब इस हल में जो m कांस्टेंट है, m एक कांस्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटरी कांस्टेंट, स्वेच्छ अचर। स्वेच्छ अचर का मतलब ऐसे कांस्टेंट जिनका मान फिक्स नहीं है। जैसे यहाँ पे m एक कांस्टेंट है जिसका मान 1 2 3 4 5 7 कुछ भी हो सकता है, m की यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है।
तो m हमारा जो है ये एक स्वैच्छ अचर है। अगर किसी अवकल समीकरण के हल में स्वैच्छ अचर उपस्थित हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं व्यापक हल। अगर किसी अवकल समीकरण के हल में स्वैच्छ अचर उपस्थित हैं तो उसे बोलते हैं व्यापक हल। यहीं पे अगर हम इसको बदल के ऐसे लिख दें y बराबर 2x, अब इसमें अगर आप कहें कि इस अवकल समीकरण का ये एक हल है या नहीं, तो इसे अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें, इसका अगर हम अवकलन करें तो ये आ जाना चाहिए। इसको देखो अगर हम लोग अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहां पे अगर हम 2 की वैल्यू रखें तो dy अपॉन dx बराबर आ जाएगा 2 की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी y अपॉन x, x का यहां गुणा कर देंगे इधर, जब x का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा x dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा y को ट्रांसफर कर लेंगे तो x dy अपॉन dx माइनस y बराबर 0। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सेम वही अवकल समीकरण बन गया, बट इसमें ये वाला और ये वाला इन दोनों में क्या फर्क है। इस अवकल समीकरण का ये व्यापक हल है और इस अवकल समीकरण का ये विशिष्ट हल है। दोनों में क्या फर्क है, स्वैच्छ अचर का, ऑर्बिटरी कांस्टेंट। अगर अवकल समीकरण के हल में स्वैच्छ अचर उपस्थित हैं तो उसे बोलते हैं व्यापक हल। ये इस अवकल समीकरण का व्यापक हल है और इस अवकल समीकरण का ये विशिष्ट हल है। ये इस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल है। ये दोनों में डिफरेंस है कि अगर अवकल समीकरण के हल में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उपस्थित हैं तो उसे हम बोलते हैं अवकल समीकरण का व्यापक हल, और अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू को अगर हम फिक्स कर दें, जैसे यहाँ पे हमने m की वैल्यू 2 फिक्स कर दी, तो अब यहाँ पे कोई भी स्वैच्छ अचर नहीं है, तो अब इस अवकल समीकरण का ये एक विशिष्ट हल कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर अवकल समीकरण के हल में स्वैच्छ अचर हैं तो वो कहलाएगा व्यापक हल, और स्वैच्छ अचर अगर नहीं है यानी उनकी वैल्यू को अगर फिक्स कर दिया गया तो हम उसे कहते हैं विशिष्ट हल। चलिए, तो अब हम लोगों ने पिछले 2 एग्जाम्पल्स के द्वारा ये समझा कि अवकल समीकरण अगर हमें दिया हुआ है और उसका सलूशन दोनों दिए हुए हैं, अवकल समीकरण और उसका हल अगर हमें दोनों दिए हुए हैं तो हम ये कैसे पता करेंगे कि अवकल समीकरण का ये हल है या नहीं। तो इसको हम लोगों ने समझ लिया है कि जो भी हमें सलूशन दिया जाएगा, अवकल समीकरण को हल ना करके हम लोग उसके सलूशन को हल करते हैं, तो उसके सलूशन का हम लोग अवकलन करते हैं, और अगर अवकलन करने पे जो अवकल समीकरण हमें दिया गया है वो सेम अगर बन जाता है तो इसका मतलब वो अवकल समीकरण का हल है। और फिर हमने आप अभी समझ लिया कि व्यापक कब होगा और विशिष्ट कब होगा। तो व्यापक कब होगा, जब किसी अवकल समीकरण के हल में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उपस्थित होते हैं तो उसे हम कहते हैं व्यापक हल, और जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू को फिक्स कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं विशिष्ट हल। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारी जो एक्सरसाइज दूसरी है 9B, इसको हम लोग देखते हैं और इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है वो ये कह रहा है कि फंक्शन, हमारा पहला क्वेश्चन है y बराबर साइन 3x, सिद्ध कीजिए कि y बराबर साइन 3x, और अवकल समीकरण हमें दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y बराबर 0 का एक हल है। क्वेश्चन ये है कि y बराबर साइन 3x अवकल समीकरण का एक हल है, यानी ये फंक्शन इस अवकल समीकरण का हल है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम देख रहे हैं इस अवकल समीकरण का ये एक हल है या नहीं, इसको बताने के लिए हम इस वाले फंक्शन का कितनी बार अवकलन करेंगे। क्योंकि जो अवकल समीकरण है वो 2 कोटि का है, तो हम इसका अवकलन कै बार करेंगे, 2 बार। अगर इसका 2 बार अवकलन करने पर सेम ये बन जाएगा तो प्रूव हो जाएगा कि इस अवकल समीकरण का ये एक हल है। चलिए करते हैं इसको हम। तो इसको हम फर्स्ट टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर, ये फंक्शन साइन x का रूप है, तो साइन x का डिफरेंशियल होता है cos x, तो ये हो जाएगा cos 3x।
अब यहाँ 3x जो है वो x की जगह पर है, इसलिए ये हमारा निहित फलन हो गया। इसका दोबारा अवकलन करेंगे, जब दोबारा अवकलन करेंगे तो 3x का हो जाएगा 3, गुणा कर देंगे तो dy अपॉन dx बराबर हमारा यहां से आ जाएगा 3 cos 3x। ये भी एक बार अवकलन हुआ। इसका दोबारा डिफरेंशियल करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर कॉस का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन, तो माइनस 3 साइन 3x और 3x का फिर दोबारा करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इस 3 का 3 से गुणा कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 9, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा -9 साइन 3x। अब ये जो साइन 3x यहाँ पे आया हुआ है, इसको अगर हम देखें तो ये स्टार्टिंग में किसके बराबर है, y के बराबर, तो हम इसकी जगह पे रख सकते हैं y, तो ये हमारा बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर -9y। ट्रांसफर कर लें इसको हम, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y बराबर 0। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस फंक्शन को जब हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे बिल्कुल सेम वही अवकल समीकरण बन गया जो हमें ऊपर यहाँ पे दे रखा था। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस अवकल समीकरण का ये एक हल है। दूसरा, यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें कि इस अवकल समीकरण का ये कौन सा हल है, व्यापक है या विशिष्ट, हल तो दिया है लेकिन ये व्यापक है या विशिष्ट है, तो हम देख ही रहे हैं कि इस जो सॉल्यूशन हमें दे रखा है इसमें क्या कोई भी आर्बिट्रेरी स्वैच्छ अचर है, कोई ऐसा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू को हम कुछ भी कह सकते हो, यहाँ पे मान 1 2 3 4 ये हो सकता है, तो यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, तो इस अवकल समीकरण का ये एक विशिष्ट हल है। तो यहाँ से हमसे प्रूव करवा रहा था कि क्या ये फलन इस अवकल समीकरण का हल है, तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया, तो हम कह सकते हैं कि दिया हुआ फलन, ये जो फंक्शन है, इस अवकल समीकरण का एक हल है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः दिया गया फलन अवकल समीकरण का एक हल है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फंक्शन हमें दिया है y बराबर एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अवकल समीकरण है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब बराबर 6। तो हमें ये यहाँ पे प्रूव करना है कि इस अवकल समीकरण का एक हल है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग इस फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे, क्योंकि जो अवकल समीकरण है वो कितनी कोटि का है, 3 कोटि का, तो इसको हम लोग 3 बार अवकलन करेंगे, और अगर 3 बार अवकलन करने पर ये आ जाता है तो इस अवकल समीकरण का ये एक हल होगा। तो फर्स्ट टाइम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो ये हो जाएगा 2ax, bx का डिफरेंशियल b और c का हो जाएगा 0। दोबारा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा 6x प्लस 2a, x का डिफरेंशियल 1 और b एक कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशियल 0। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब बराबर 6x का डिफरेंशियल 6 और 2a का हो जाएगा 0। तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब बराबर आ गया हमारा 6। तो हम देख रहे हैं कि इसको जब हमने 3 बार डिफरेंशिएट किया तो सेम हमारा वही अवकल समीकरण बन गया जो कि हमें दिया गया था। इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है, अतः दिया हुआ फलन इस अवकल समीकरण का एक हल है। यहाँ पे हम लिख देंगे वही बात, अतः दिया हुआ फलन अवकल समीकरण का एक हल है।
और अगर हम यहाँ से आपसे पूछें कि इस अवकल समीकरण का ये कौन सा हल है, व्यापक है या विशिष्ट है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये दिया हुआ है, इस अवकल समीकरण का ये व्यापक हल है या विशिष्ट हल है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। फंक्शन हमें दिया हुआ है y बराबर e की पावर -3x और अवकल समीकरण दिया हुआ है d² y dx स्क्वायर -9y बराबर 0। प्रूव करना है कि ये फंक्शन इस अवकल समीकरण का हल है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो अवकल समीकरण हमारा है वो सेकेंड ऑर्डर का है, इस वजह से हम इस फंक्शन को जो डिफरेंशिएट करेंगे तो कितनी बार, 2 बार। अगर 2 बार अवकलन करने पे ये आ जाएगा तो ये फलन इस अवकल समीकरण का हल है। तो इसको हम जब अवकलन करेंगे फर्स्ट टाइम तो dy/dx बराबर, ये फंक्शन e की पावर x है और e की पावर x का डिफरेंशियल होता है e की पावर x, तो e की पावर -3x, इसमें 3x जो है -3x जो है ये निहित फलन है क्योंकि ये x की जगह पर है, तो इसका पुनः अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा -3, गुणा कर देंगे तो dy/dx हो जाएगा -3e की पावर -3x। फिर इसको हम अवकलन करेंगे तो d²y/dx स्क्वायर, फिर ये e की पावर x है तो -3e की पावर -3x और -3x का दोबारा करेंगे तो -3 हो जाएगा। इनका गुणा करो तो ये माइनस माइनस प्लस और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो ये बन जाएगा 9। तो ये हमारा हो जाएगा d²y/dx स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9e की पावर -3x। अब e की पावर -3x जो है वो किसके बराबर है, y के, तो हम इसकी जगह पे रख सकते हैं y, तो ये d²y/dx स्क्वायर हो जाएगा 9y। ट्रांसफर कर लेंगे इसको तो d²y/dx स्क्वायर -9y बराबर 0। तो सेम हमारा वही अवकल समीकरण आ गया जो हमें दिया था। इसका मतलब ये फलन जो है जो हमें फंक्शन दे रखा है वो इस अवकल समीकरण का हल है। तो वही बात यहाँ पे हम लिख देंगे फिर से, अतः दिया गया फलन या दिया गया फलन अवकल समीकरण का एक हल है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में फंक्शन है y बराबर e की पावर x प्लस 1 और इसका अवकल समीकरण दिया हुआ है y डबल डैश माइनस y डैश बराबर 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारा फंक्शन है और ये इसका अवकल समीकरण है। तो जैसा कि हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि जो डैश है ये जो डैश वाले टर्म्स जो हैं ये भी डेरिवेटिव टर्म ही होते हैं। y डैश जो हमारा होता है ये फर्स्ट ऑर्डर होता है और y डबल डैश जो है वो सेकेंड ऑर्डर होता है। तो इसका मतलब जो अवकल समीकरण है वो 2 कोटि का है। जब 2 कोटि का है तो हम इसका मतलब इस वाले फंक्शन का कै बार अवकलन करेंगे, 2 बार। तो फर्स्ट टाइम इस बार हम लोग y का जो डेरिवेटिव टर्म है वो dy/dx ना लेकर y डैश लेंगे। तो यहां से y डैश बराबर हो जाएगा e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x और 1 का बन जाएगा 0। दोबारा करेंगे तो y डबल डैश हो जाएगा e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x। ठीक है, अब ऊपर अगर हम यहाँ पे देखें e की पावर x में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो e की पावर x ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो e की पावर x आ रहा है इसकी वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, y डैश। इस e की पावर x का मान यहाँ से आ जाएगा y डैश, तो y डबल डैश और इसका मान यहाँ पे रख देंगे y डैश। ट्रांसफर कर लो इसका तो ये बन जाएगा हमारा y डबल डैश माइनस y डैश बराबर 0। तो ये हमारा जो सोल्यूशन इसका था, इसको हमने जब 2 बार डिफरेंशिएट किया तो सेम हमारा यही आ गया। तो यहाँ पे हम लोग नीचे वही लिख लेंगे कि अतः दिया हुआ फलन इस अवकल समीकरण का एक हल है। अगला हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं।
तो पांचवा हमें दिया हुआ है फंक्शन, हमें दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, और अवकल समीकरण इसका है y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। तो ये हमारा फलन है और ये अवकल समीकरण है। तो इस अवकल समीकरण का ये हल होगा या नहीं, इसके लिए यहाँ पे हम, क्योंकि जो अवकल समीकरण है वो y डैश यानी फर्स्ट ऑर्डर है, जब फर्स्ट ऑर्डर है तो इसका मतलब हम लोग इसका डिफरेंशियल केवल एक बार करेंगे। जब एक बार करेंगे तो y डैश बराबर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x हो जाएगा और 2x का डिफरेंशियल 2 हो जाएगा। एक बार डिफरेंशियल हो गया बस। अब इन्हीं का इधर पक्षांतर कर लो, तो ये हो जाएगा y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। तो सेम हमारा बिल्कुल वही आ गया इसको डिफरेंशिएट करने के बाद। इसका मतलब इस अवकल समीकरण का ये एक हल है, तो वही लिख लेंगे, अतः दिया हुआ फलन अवकल समीकरण का एक हल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हमें क्या 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, फंक्शन दिया हुआ है y बराबर cos x प्लस सी, ये फंक्शन है और इसका अवकल समीकरण है y डैश प्लस साइन x बराबर 0। तो इसमें भी जो अवकल समीकरण हमारा है वो फर्स्ट ऑर्डर का है। जब फर्स्ट ऑर्डर का है तो हम इसका डिफरेंशियल केवल एक ही बार करेंगे। जब एक बार करेंगे तो y डैश बराबर cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x हो जाएगा और c एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल 0। ट्रांसफर कर लो, ये माइनस इधर आएगा प्लस, तो y डैश प्लस साइन x बराबर 0। सेम बिल्कुल वही बन गया, अतः दिया हुआ फलन अवकल समीकरण का एक हल है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7वां क्वेश्चन हमें दिया हुआ है y बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन है और अवकल समीकरण है y डैश बराबर एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें ये फलन और ये अवकल समीकरण, तो ये अवकल समीकरण y डैश का मतलब कितने ऑर्डर का हुआ, फर्स्ट ऑर्डर का। तो इसको लाने के लिए हम इसका अवकलन कितनी बार करेंगे, एक बार। तो y डैश बराबर, अब इसका अगर हम डिफरेंशियल करें तो ये फंक्शन किसका रूप है, रूट x। रूट x का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट x, तो 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब रूट x का ये रूप है तो इसका मतलब x की जगह पर क्या आ रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, जब दोबारा करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का बन जाएगा 2x। आगे इसको हम हल करेंगे तो y डैश बराबर 0 में अगर 2x को ऐड करेंगे तो 2x और 1 में गुणा करेंगे तो भी 2x। ये हो जाएगा 2x अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y डैश की वैल्यू ये बनी। अब हमारे पास जो y डैश की वैल्यू है वो है एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई अगर इस अवकल समीकरण का ये हल है तो हम तभी कह सकते हैं जब इसको हम डिफरेंशिएट करें तो सेम वही बनना चाहिए जो है। तो इसको सेम बनाने के लिए अगर आप दोनों को मैच करें तो हमारे पास y डैश बराबर आ रहा है x अपॉन और यहाँ आ रहा है एक्स वाई अपॉन। तो यहाँ y लाने के लिए हम इसमें y का गुणा भाग कर देंगे। जब यहाँ y का गुणा भाग करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा y डैश बराबर x का गुणा y में करेंगे एक्स वाई अपॉन। अब क्योंकि बटे में तो हमें y लाना नहीं है, केवल अंश में लाना था, तो बटे में हम लोग y की रख देंगे वैल्यू, ऊपर गुणा कर देंगे लेकिन हर में कर देंगे यहाँ पे y का रख देंगे मान। तो ऊपर देखो y का मान कितना है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला पहले तो हमारा यहीं पे था अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और गुणे इस वाले y का मान भी सेम यही है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों का अगर हम गुणा कर दें तो y डैश बराबर हमारा बन जाएगा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर में अगर हम करें तो आधार इनके समान है, इसकी भी घात 1/2 इसकी भी घात 1/2, गुणे में घातें जुड़ती है तो होल पावर हमारी हो जाएगी 1, यानी ओनली 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो सेम हमारा वही अवकल समीकरण बन गया जो हमें दिया गया था। तो हम कह सकते हैं अतः दिया हुआ फलन इस अवकल समीकरण का एक हल है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है y बराबर ax, ये फंक्शन है और डिफरेंशियल इक्वेशन इसका दिया है एक्स वाई डैश बराबर y। तो यहाँ पे जो हमारा अवकल समीकरण है y डैश का मतलब केवल एक कोटि का है, तो हम इसका अवकलन कितनी बार करेंगे? एक बार। तो y डैश बराबर हो जाएगा ax का डिफरेंशियल a। अब यहाँ पे हमारे पास अवकल समीकरण ये आ रहा है और हमारे पास ये आया है, और डिफरेंशियल अब हम आगे नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो अवकल समीकरण है वो एक ऑर्डर का ही है। तो यहीं से हम अगर दोनों को देखें तो इसमें कहीं पे भी हमें a नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमें यहाँ से a हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए ऊपर से a की रख देंगे वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम a का मान निकालें तो x गुणे में a कहाँ आ जाएगा? बड़े में। तो a बराबर आ जाएगा y अपॉन x। तो y डैश बराबर हो जाएगा a की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन x, x का ट्रांसफर कर देंगे तो x y डैश बराबर आ जाएगा y। तो सेम बिल्कुल हमारा वही बन गया, x y डैश बराबर y। अतः दिया हुआ फलन अवकल समीकरण का एक हल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 9। 9वें में फंक्शन हमारा है y बराबर x साइन x और इसका अवकल समीकरण हमें दिया हुआ है एक्स वाई डैश बराबर y प्लस एक्स अंडर रूड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ये फलन है y बराबर एक्स साइन एक्स और अवकल समीकरण इसका है एक्स वाई डैश बराबर y प्लस एक्स अंडर रूड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जो अवकल समीकरण है वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का है। जब फर्स्ट ऑर्डर का है तो यहाँ पे हम लोग इसका डिफरेंशियल एक बार करेंगे। जब एक बार करेंगे तो y डैश बराबर, अब यहाँ पे x साइन x, ये x और साइन x का गुणनफल है। जब गुणा में दिया हुआ है, जब दो फंक्शन गुणे में होते हैं तो उनका डिफरेंशियल करने के लिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट सेकंड फार्मूला लगाते हैं जिसको हम लोग खंडशा भी कहते हैं। तो खंडशा का फार्मूला हमारा होता है प्रथम फलन यानी फर्स्ट फंक्शन गुणे सेकंड का डिफरेंशियल कर देंगे, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन, फिर प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन। जब यहाँ फार्मूला ही हम लगाएंगे तो प्रथम फलन यानी फर्स्ट फंक्शन ऐसे उतार देंगे गुणे द्वितीय का अवकलन, तो साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स, फिर प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे रुक देंगे साइन एक्स इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा 1। तो यहां से हमें y डैश बराबर मिल जाएगा x cos x प्लस साइन एक्स, x cos x प्लस साइन एक्स। हमने जब इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास वैल्यू ये निकल कर आ रही है ये, और हमें लाना है ये। दोनों को अगर हम देखें तो हम लोग इस फलन को इस अवकल समीकरण का हल तभी तो कह सकते हैं जब बिल्कुल सेम हो। तो अभी बिल्कुल सेम नहीं है, तो अब हम लोग डिफरेंशियल तो कर लिया बट हमें इस अवकल समीकरण को इसके जैसा बनाना है। जब इसके जैसा हम यहाँ पे बनाएंगे तो दोनों को मैच करो। अब दोनों को अगर हम मैच करें तो जो डिफरेंशियल हमने किया तो इस अवकल समीकरण में जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन और कॉस आ रहे हैं जबकि जो हमें दिया गया है इसमें ना तो साइन है और ना कॉस है। तो यहां से हम लोगों को साइन और कॉस हटाने पड़ेंगे। जब हटाने पड़ेंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें इनकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। जब वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे तो हमारे पास ऊपर है y बराबर x साइन एक्स, तो यहां से हम लोगों को साइन x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? साइन x की अगर हम वैल्यू निकालें तो मिल जाएगी y अपॉन एक्स, क्योंकि x गुणे में ये बटे में आ जाएगा। साइन x की जगह पे तो हम y अपॉन एक्स रख लेंगे बट cos x की जगह पे क्या रखेंगे? इस वजह से इस cos को हम लोग बदल देंगे साइन में, क्योंकि वैल्यू साइन की रख सकते हैं cos की नहीं रख पाएंगे, इस वजह से हम cos को बदल देंगे साइन में। तो cos को अगर हम साइन में बदलें तो यहां पे हम cos x का फार्मूला लगाएंगे साइन के टर्म्स में। तो cos का फार्मूला जो साइन के टर्म्स में होता है तो वो होता है y डैश बराबर x अंडर रूड 1 माइनस साइन स्क्वायर x और प्लस साइन x। ये cos x का फार्मूला है जो हमारी सरसमिका त्रिकोणमिति की होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। वहां से अगर हम cos का मान निकालें, देखो यहां से अगर हम cos स्क्वायर थीटा निकालें
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा अगर हम निकालेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे वही cos x का ये फार्मूला रख दिया गया, बस एंगल बदल दिया गया। यहाँ एंगल थीटा था और यहाँ पे एंगल जो है वो x था। तो cos x का फार्मूला हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब हम लोग यहाँ पे साइन x की वैल्यू रखेंगे। तो साइन x का जो मान है वो ऊपर यहाँ से कितना निकल कर आएगा, x गुणे में है तो बटे में आएगा y अपॉन x। तो जहां साइन x आ रहा है इसकी जगह पे y अपॉन x रख देंगे, तो y डैश बराबर हो जाएगा x अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ पे जब y अपॉन x रखेंगे तो चूंकि स्क्वायर है तो ये हमारा बन जाएगा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और प्लस यहां पे रखेंगे तो ये हो जाएगा y अपॉन x। अब इन दोनों को यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो इन दोनों को घटाएंगे तो एलसीएम हमारा हो जाएगा x स्क्वायर, यानी y डैश बराबर हो जाएगा x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर और प्लस y अपॉन x। अब यहाँ पे हम जो हर है x स्क्वायर, इसका अगर हम वर्गमूल ले लें तो x स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा x। तो आगे चल के ये हमारा बन जाएगा, इसको हम आगे जब हल करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा y डैश बराबर x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x और प्लस आगे हो जाएगा y अपॉन x। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो दोनों के हर कैसे हैं, समान। जब हर समान होते हैं तो अंशों को जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे x x कैंसिल नहीं करना है, कैंसिल करने के बाद अगर हम ऐड करेंगे तो फिर हम x एलसीएम लेंगे, फिर हमें इधर गुणा करना पड़ेगा। इस वजह से इसको ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ पे दोनों जो हमारे पास भिन्न है इनके हर समान है, जब हर समान है तो अंशों को जोड़ देंगे। तो यहाँ से y डैश बराबर हो जाएगा x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अपॉन x। अब ये x बड़े में ट्रांसफर करो तो यहाँ गुणे में आ जाएगा, तो x y डैश बराबर हो जाएगा x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस y। तो अब इन दोनों को अगर हम मैच करें, इसमें y पहले आ रहा है तो इस y को हम लोग पहले कर सकते हैं। तो x y डैश बराबर, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं y प्लस x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा जो अवकल समीकरण है वो देखो बिल्कुल सेम इसी तरह का बन गया। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन का ये जो फलन हमें दिया हुआ है वो इस अवकल समीकरण का एक हल है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10वां क्वेश्चन हमें दिया हुआ है y माइनस कॉस वाई बराबर x, ये फंक्शन है और इसका अवकल समीकरण हमें दिया हुआ है y साइन वाई प्लस कॉस वाई, y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस x इंटू वाई डैश और बराबर है y। ये फलन है और ये हमारा अवकल समीकरण है। हमें यहाँ पे शो करना है कि ये फलन जो है इस अवकल समीकरण का हल है। तो अवकल समीकरण जो है वो हमारा किस ऑर्डर का है, एक ऑर्डर का, क्योंकि ओनली y डैश है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हम डिफरेंशियल करेंगे वो केवल एक बार, जब एक बार हम इसका अवकलन करेंगे तो y का डिफरेंशियल हो जाएगा y डैश माइनस cos y का डिफरेंशियल, साइन होता है माइनस साइन, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन y। अब चूंकि जो डिफरेंशियल हम लोग कर रहे हैं वो x के सापेक्ष कर रहे हैं और यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है y, तो इसका मतलब y यहाँ पे कैसा फलन हुआ, निहित। तो cos का तो डिफरेंशियल माइनस साइन की वजह से ये प्लस हो गया। अब y का जब हम दोबारा करेंगे क्योंकि y यहाँ निहित फलन है तो y का डिफरेंशियल हो जाएगा y डैश और बराबर x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1। दोनों में y डैश यहाँ पे आ रहा है तो इन दोनों से हम y डैश ले सकते हैं कॉमन। तो y डैश जब हम कॉमन लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 1 प्लस साइन y बराबर 1, ये आया। अब हमारे पास जो अवकल समीकरण दिया गया है इसको हम देखें और इसको देखें तो सलूशन तो तभी कह पाएंगे जब बिल्कुल सेम यही बने। तो अभी जो हमारे पास आ रहा है वो सेम बिल्कुल इतना नहीं आ रहा है, ये आ रहा है। तो इसको इस तरह का लाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को मैच करो। जब दोनों को मैच करेंगे तो यहाँ गुणे में y डैश है, यहाँ भी गुणे में y डैश है, बट यहाँ हमारे पास बराबर में
1 है और यहाँ बराबर में y है, तो बराबर में 1 है और लाना हमें y है, तो y यहाँ पे लाने के लिए हम यहाँ पे दोनों साइडों में क्या करें, y का कर दें गुणा, क्योंकि जब 1 का गुणा y में करेंगे तो y बन जाएगा। तो यहाँ y लाने के लिए हम दोनों साइडों में y का कर देंगे गुणा, और जो डेरिवेटिव टर्म है इसको गुणे में इस साइड कर दो, तो हम इसको लिख सकते हैं y इंटू 1 प्लस साइन वाई इंटू वाई डैश बराबर y। दोनों साइडों में y का गुणा हो गया। अब इस y का इसके अंदर गुणा करेंगे, जब y का इसके अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा y का गुणा 1 में करेंगे y का गुणा साइन y में करो तो ये बन जाएगा y साइन y इंटू वाई डैश बराबर y। इसके बाद अब राइट साइड में तो हमारा y बन गया। अब इस ब्रैकेट के अंदर देखो, यहां पे हमारे पास आ रहा है y साइन y, इसमें भी y साइन y, इसमें cos y और x आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है y। इसका मतलब इसमें कहीं पे भी y नहीं है। जब y नहीं है तो यहाँ से y हटाएंगे, और जब हटाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोगों को y का रखना पड़ेगा मान। तो ऊपर से देखो, यहाँ से जो हमारे पास फंक्शन था y माइनस कॉस वाई बराबर x, अगर यहाँ से हम इस y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू जब निकालोगे तो इसका ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस राइट साइड में जाएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का। तो इस y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आएगी x प्लस कॉस वाई, तो हम y की जगह पे रख देंगे x प्लस कॉस वाई, तो ये हमारा बन जाएगा x प्लस कॉस वाई और प्लस y साइन y इंटू वाई डैश बराबर y। अब दोनों को अगर आप देखें तो बिल्कुल सेम हो गए, बस टर्म्स जो है वो आगे पीछे हैं। इनको क्रम से, जिस क्रम में दिए गए उसी क्रम से अगर हम करें तो पहले यहाँ पे लिख लेंगे y साइन y, इसके बाद फिर ये cos y और प्लस x इंटू वाई डैश बराबर y। तो सेम हमारा बिल्कुल वही अवकल समीकरण बन गया जो कि हमें दिया गया था। तो हम कह सकते हैं अतः दिया हुआ फलन इस अवकल समीकरण का एक हल है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस टॉपिक के 10 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, जो कि हमारी एक्सरसाइज 9B के थे। अगले जो क्वेश्चंस हैं बाकी बचे हुए वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और उनको डिस्कस करेंगे। बाकी जो भी हमने आपको इसमें क्वेश्चंस दिए हैं या जिनके आंसर्स हमने आपसे पूछे हैं उनके आंसर आप लोग कमेंट्स में दीजिएगा और उनको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में भी देखेंगे।